स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड। मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड। पहले तो इसका फॉर्मूला पढ़ लो। लेड इज पीबी, 2 लिखा हुआ है, चार्ज आएगा +2। ब्रोमाइड मीन ब्रोमीन आएगा। ब्रोमीन ग्रुप 7 का मेंबर है, तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज आएगा -1। चार्जेस क्रॉस होंगे तो PbBr2, इसका फॉर्मूला है लेड टू ब्रोमाइड का। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं बाय यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। अब सवाल ये, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? कार्बन इलेक्ट्रोड्स मेटल प्लेट्स होती हैं। कार्बन के केस में हम लोग ग्रेफाइट के यूज करते हैं। पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स वी हैव। इलेक्ट्रोड्स में आप एक होते हैं आपके पास इनर्ट, और दूसरी जो चीज होती है वो होते हैं हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट नहीं लेते, या हम बोल सकते हैं उनका इम्पैक्ट नहीं होता इलेक्ट्रोलिसिस में, डज नॉट टेक पार्ट, या बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट नहीं होता। एक्टिव इलेक्ट्रोड टेक पार्ट। इसमें जो सबसे मशहूर एग्जांपल्स हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड की, कार्बन इलेक्ट्रोड, और एक्टिव इलेक्ट्रोड में बहुत दो से काफी होते हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा जो डिस्कस की जाती है वो होता है कॉपर इलेक्ट्रोड। अभी हम जो मोल्टन लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं वो बाय यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स कर रहे हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड है जिसका कोई इंपैक्ट नहीं होता इलेक्ट्रोलिसिस पे। तो अगर आप मोल्टन लेड ब्रोमाइड की कर रहे हो तो पहले तो आपको पता होना चाहिए एक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 मेटल की प्लेट्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप होती है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा? आपके पास मोल्टन लेड ब्रोमाइड। ये ऊपर सेल से कनेक्ट हैं। जो पॉजिटिव से कनेक्ट है उसे हम बोलेंगे एनोड, जो नेगेटिव से कनेक्ट है उसे हम बोलेंगे कैथोड। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये जो PbBr2 है, इसके आइंस बनते हैं। एक Pb का आइन बनता है +2, एक ब्रोमीन का आइन बनता है, चार्ज होता है -1। आइंस बनने के बाद इसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है इन आइंस की, और ये जो आइंस मूव करते हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। व्हाट डज इट मीन बाय रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड? कि जो पॉजिटिव आइन है ये जाएगा कैथोड की तरफ, बिकॉज कैथोड इज नेगेटिव, क्योंकि वो सेल के नेगेटिव से कनेक्ट है। ब्रोमाइड आइन एनोड पे जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव है, और एनोड इज पॉजिटिव। जो आइंस एनोड पे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एनाइन। जो आइंस कैथोड पे जाते हैं उसे हम कहते हैं कैट आइंस। तो अब जब ये Pb+2 और ब्रोमीन -1, ये जो आइंस की मूवमेंट हो रही है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये जो मूवमेंट ऑफ आइंस है टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। अब कैथोड और एनोड पे जाके होता क्या है? तो सबसे पहले कैथोड डिस्कस करते हैं। एट कैथोड। कैथोड याद रखो कि कैथोड पे रिडक्शन होती है, एंड रिडक्शन को याद रखते हैं रिक से। रिक का मतलब है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एट कैथोड की बात हो रही है, कैथोड पे कौन सा आयन जा रहा है? इस केस में Pb+2, Pb+2 जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। +2 का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन कम है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। +2 का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन गेन किए न्यूट्रल हो गया, पीबी बन गया। व्हेन वी टॉक अबाउट एट कैथोड, ये हाफ इक्वेशंस कहलाती हैं जो एनोड और कैथोड पे होती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन को याद रखते हैं ऑयल से, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट साइड पे होता है। किसी भी चीज का लॉस हो रहा है मतलब वो चीज रिलीज हो रही है, रिलीज राइट साइड पे होती है। तो उस केस में कौन जाएगा? ब्रोमीन जाएगा। Br-1, Br-1 का मतलब है, -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। एंड ब्रोमीन डायटॉमिक है, तो आपके पास Br2 बन जाएगा। यहाँ बैलेंस करने के लिए टू वहां भी लगाएंगे, बैलेंस करने के लिए टू वहां भी लगाएंगे। तो एक ब्रोमीन का आयन था तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, दो आयन होंगे तो क्या होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो ये इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हुई कि कैथोड पे जाके लेड का मेटल बना, और एनोड पे क्या चीज बनी? ब्रोमीन। तो समटाइम्स आपसे ये पूछते हैं क्वेश्चन में कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस और मोल्टन लेड ब्रोमाइड कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस और मोल्टन लेड ब्रोमाइड कर रहे हो, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट एट कैथोड? तो आप आंसर देते हो लेड। व्हाट इज द प्रोडक्ट एट एनोड? तो आप आंसर देते हो ब्रोमीन। तो इस तरह से भी सवाल आता है। कभी कभार पूछते हैं कि जब इलेक्ट्रोलिसिस और मोल्टन लेड ब्रोमाइड हो रही है तो कौन से आइंस बनेंगे, तो आपको ये वाले दो आइंस बनाने होते हैं, Pb+2 और Br-1। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक एक्वस का केस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, या आप इसको यूं लिख दो, एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब इस केस में डाइल्यूट का केस भी डिस्कस होता है और कॉन्सेंट्रेटेड का भी डिस्कस होता है, दोनों साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब बात हो रही है एक्वस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज NaCl। एक्वस का मतलब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। एक्वस का मतलब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। एंड सोडियम क्लोराइड इज NaCl। जब इसके आइंस बनेंगे, जब इसके क्या बनेंगे? आइंस बनेंगे, तो H2O के क्या बनेंगे? H+, OH-। अभी ये जो भी डिस्कशन हो रही है ये बाय यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स हो रही है। H+, OH-, और NaCl के जो आइन बनेंगे वो बनेंगे सोडियम आइन एंड क्लोराइड आइन। चाहे डाइल्यूट का केस हो या कॉन्सेंट्रेटेड का केस हो, आइंस पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है।
तो वहां भी एक्वस सोडियम क्लोराइड में H प्लस OH माइनस Na प्लस Cl माइनस। अब बात ये होती है एट कैथोड और एट एनोड क्या फर्क पड़ रहा है। बात करते हैं सबसे पहले एट एनोड। दोनों को साथ साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूं ताकि डिफरेंस समझ आए कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ रहा है और डाइल्यूट में क्या फर्क पड़ रहा है। एनोड पे एक चीज याद होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पॉजिटिव होता है तो इसमें नेगेटिव आइंस जाते हैं। कौन सा आइंस जाते हैं? नेगेटिव। एंड हम लोगों के पास दो नेगेटिव आइंस मौजूद हैं यहाँ। एक OH मौजूद है और एक क्लोराइड आइन मौजूद है। ये एनोड पे जाते हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? एनाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इनको? एनाइंस कहते हैं। तो अगर मैं एनाइंस की सीरीज लिखूं, एनाइंस की जो सीरीज होती है वो होती है सल्फेट आइन, नाइट्रेट आइन। आप थोड़ा नीचे आते हो, फिर एक क्लोराइड आइन, ब्रोमाइड आइन। बेसिकली सारे हेलोजन आप जाते हैं, आयोडाइड आइन। और फिर इसके बाद आता है OH आइन। ये एनाइंस की रिएक्टिविटी सीरीज है। इसी तरीके से अगर कैटाइन पे बात करें तो वो काफी लंबी सीरीज है। कैटाइंस स्टार्ट होते हैं ऑब्वियसली पोटेशियम द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सोडियम आइन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर इसके बाद एल्यूमिनियम भी आता है, लेकिन एक वो लिखो, आप ना लिखो, जिंक। वैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम का भी केस आता है। आयरन, लेड, साथ साथ लिख लो हाइड्रोजन आइन, कॉपर, सिल्वर। अब आपको एक चीज देखनी है। जो इसको सिंपल तरीके से सुनो, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है वो इजियर टू डिस्चार्ज है। वो इजियर टू क्या है? डिस्चार्ज है। अगर हम बात करें इजियर टू डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो OH और Cl डाइल्यूट के केस में तो आपको कुछ और नहीं देखना होता है। डाइल्यूट के केस में आप सीधा सीधा रिएक्टिविटी सीरीज देखते हो। तो देखा गया आपने OH और Cl में से कौन डिस्चार्ज होगा, क्योंकि OH इज लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो OH विल डिस्चार्ज और OH चले जाएगा एनोड पर। तो भाई क्लोरीन कहाँ होगा? क्लोरीन विल रिमेन इन द सॉल्यूशन, क्लोरीन वहीं सॉल्यूशन में होगा। OH डिस्चार्ज होकर एनोड पे जाएगा। और क्योंकि ये -1 था, तो -1 की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, OH क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। OH न्यूट्रल होते ही जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर, जिसमें मेन प्रोडक्ट ऑक्सीजन को कहते हैं। अब बात यह, अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो इसकी बैलेंसिंग बहुत आसान तरीके से होती है। अगर आप बिल्कुल लॉजिकल तरीके से जाओगे तो टाइम लग जाएगा। तो इट्स बेटर टू लर्न कि यहाँ पे 4 आता है। अगर आपको सिर्फ एक 4 भी याद है, बिकॉज ये बहुत कॉमन है OH की इक्वेशन आना, तो ये 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं। देन यू कैन बैलेंस इट कि ये 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लग जाएगा। और जब एक OH आइन था तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। 4 OH आइन है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो ये इक्वेशन बन जाती है। कोई आपसे पूछे कि एनोड पे प्रोडक्ट कौन सा बना, तो आप कहोगे कि प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन, प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। तो एट कैथोड पर आते हैं। OH, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, OH और क्लोरीन में से OH इसलिए गया बिकॉज OH रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर पे था। इट इज इजियर टू डिस्चार्ज। when we talk about at cathode when we talk about at cathode, तो कैथोड पे रिडक्शन होती है। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। किसको कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। कैथोड नेगेटिव होता है,
इसमें जो आइंस जाते हैं उन्हें हम कैटाइंस कहते हैं, वो पॉजिटिव आइंस होते हैं। एंड वी हैव टू पॉजिटिव आइंस इन दिस केस, H प्लस एंड Na प्लस। Na प्लस पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये तो इतना टॉप पे होते हैं कि जब भी इनका कंपैरिजन आता है तो ये डिस्प्लेस नहीं होते, ये डिस्चार्ज नहीं होते, सॉरी। तो इसलिए यहाँ पे इस केस में सोडियम और हाइड्रोजन के केस में तो डेफिनेटली हाइड्रोजन विल मूव, हाइड्रोजन विल मूव। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आइन जाएगा, रिडक्शन हो रही है +1, तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हाइड्रोजन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता ही बिकॉज हाइड्रोजन इज अ डाई एटॉमिक गैस, सो इट शुड बी H2। टू यहाँ लगा बैलेंस करने के लिए, तो वहां पे भी पीछे वाली साइड पे भी 2 लग जाएगा। जब एक हाइड्रोजन आइन था तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, दो हाइड्रोजन आइन आए तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? दो। तो इस केस में कैथोड पे प्रोडक्ट कौन सा बना? हाइड्रोजन। लेकिन जब हम यही केस कॉन्सेंट्रेटेड में डिस्कस करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये है कि सोडियम और क्लोरीन की तो आई होप मेरी आवाज क्लियर होगी। अच्छा, तो कॉन्सेंट्रेटेड के केस के अंदर आपके पास एट एनोड और एट कैथोड पे रिएक्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एट एनोड और एट कैथोड पे रिएक्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, एक केस में डिफरेंट होता है, एक केस में सेम होता है। और वो क्यों होता है वो बात डिस्कस कर लेते हैं। एट एनोड, एनोड नेगेटिव है, नेगेटिव है तो आइन कौन से जाएंगे? पॉजिटिव वाले आइन जाएंगे आपके पास एट एनोड पे। आपके पास यहाँ पे एट एनोड पॉजिटिव है तो नेगेटिव आइंस जाएंगे। अब नेगेटिव आइंस कौन से हैं? OH आइन एंड क्लोराइड आइन। OH आइन एंड क्लोराइड आइन, ये क्यों चूज किए? बिकॉज एनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे नेगेटिव जाएगा, या तो OH जाएगा या तो क्लोरीन जाएगा। हमने डाइल्यूट के केस में देखा कि कौन गया? OH गया। डाइल्यूट के केस में कौन गया? OH गया। अब इस केस में कौन जाएगा? इस केस में कौन जाएगा? अगर देखा जाए तो OH रिएक्टिविटी सीरीज में तो लोअर है, लेकिन क्योंकि हम ये केस कॉन्सेंट्रेटेड का पढ़ रहे हैं तो इसमें और कॉन्सेंट्रेशन इस क्लोरीन की ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन क्लोरीन की ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन को प्रेफरेंस दी जाती है। इन द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड क्लोरीन को प्रेफरेंस दी जाती है, इस केस में क्लोरीन जाता है। हालांकि OH लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज है, लेकिन बिकॉज ऑफ द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इस वजह से क्लोरीन को प्रेफरेंस दी जा रही है। क्लोरीन का चार्ज है -1, बिकॉज ऑफ दैट क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। लूज करते ही क्लोरीन न्यूट्रल हुआ। क्लोरीन इज अ डायटोमिक गैस, तो देयर शुड बी Cl2। तो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे भी 2 लगाएंगे, बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे भी 2 लगेगा। एक क्लोरीन आइन था तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, दो क्लोरीन आइन आए तो दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। इस तरीके से जो प्रोडक्ट बना इस कॉन्सेंट्रेटेड के केस में, एनोड पे जो प्रोडक्ट बना कॉन्सेंट्रेटेड के केस में, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, इन द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एट एनोड, प्रोडक्ट इज क्लोरीन, प्रोडक्ट इज क्लोरीन। अच्छा, अब बात करते हैं एट कैथोड की। इंटरेस्टिंग चीज तो कैथोड पे हो रही है। कैथोड होता है नेगेटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। नेगेटिव पे जो आइन जाता है वो होता है पॉजिटिव, और उन आइंस को हम लोग कैट आइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैट आइंस कहते हैं। कैथोड पे याद रखना है क्या चीज होती है? रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू कैन रिमेंबर दिस फ्रॉम बाय द वर्ड यूजिंग रिग। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? रिग। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे वी हैव टू चॉइसेस। कैथोड नेगेटिव होता है तो वी हैव टू चॉइसेस, H प्लस एंड Na प्लस। जिस तरह से इस केस में क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी तो क्लोरीन को प्रेफरेंस दी थी, उस हिसाब से देखा जाए तो प्रेफरेंस सोडियम को मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी सोडियम को प्रेफरेंस ही मिलती, फिर भी हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज होता है। द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन सोडियम एंड हाइड्रोजन।
So it is very difficult for sodium ion to discharge. It is impossible फॉर सोडियम टू डिस्चार्ज, इसीलिए इस केस में भी हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज होता है। लेकिन अगर आपसे पेपर में सवाल पूछते हैं कि इस केस में हाइड्रोजन क्यों जाता है इंस्टेड ऑफ सोडियम, तो आप इसका सिंपल सा आंसर लिखोगे बिकॉज इट इज लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, 1 मार्क मिल जाएगा आपको। प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे बिकॉज रिडक्शन हो रही है, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इस वजह से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है एंड हाइड्रोजन न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल होते ही हाइड्रोजन अपनी एक्चुअल हालत में वापस आ जाता है। इट शुड बी H2 बिकॉज हाइड्रोजन इज अ डाई एटॉमिक गैस, H2 आया। फॉर बैलेंसिंग दिस 2 वी शुड राइट 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल। जब H प्लस था तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ था, अब 2H प्लस है तो अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो in this case, at cathode, in the electrolysis of aqueous sodium chloride, in the case of concentrated, at cathode, product is hydrogen. Same as for dilute. दोनों केसेस में कैथोड पे सेम प्रोडक्ट बना है, लेकिन एनोड पे दोनों केसेस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने हैं। अब दैट्स इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो।